हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज बात करने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। लास्ट जो हमारा था हाइपर कंजुगेशन है वो कंप्लीट हो चुका है ना। हाइपर कंजुगेशन हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत बढ़िया से कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, लास्ट इफेक्ट है। इसके लिए हम बात करते हैं, देखो होता क्या है इसके अंदर, मेरे पास में कोई पॉलीबॉन्ड है ना, पॉलीबॉन्ड, बहुबंध जिसे कहते हैं। बहुबंध में पाई बॉन्ड का जो है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है उनका ट्रांसफर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, किधर ट्रांसफर होगा, किसी और अदर एटम पर। अदर एटम पर क्या होगा, पॉलीबॉन्ड में से किसी पाई, जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा उनका ट्रांसफर होगा, कहां ट्रांसफर होगा, अदर एटम पर। तो वो क्या कहलाएगा, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, अभी तक जितने इफेक्ट पढ़े हैं सारे इफेक्ट कैसे थे, परमानेंट इफेक्ट थे। याद रखना, सारे इफेक्ट परमानेंट थे, लेकिन ये वाला जो इफेक्ट रहेगा ये परमानेंट नहीं रहने वाला है, परमानेंट नहीं है ना, ये परमानेंट नहीं है, परमानेंट नहीं है, नहीं है तो नहीं है ना। तो ये इफेक्ट क्या रहेगा, परमानेंट नहीं रहता है, ये इफेक्ट चेंज हो जाता है, इफेक्ट हट जाता है। बाकी जितने भी इफेक्ट है, जितने भी इफेक्ट पड़े हैं उनमें ये सभी इफेक्ट जो परमानेंट इफेक्ट होते हैं, लेकिन ये वाला इफेक्ट जो रहेगा परमानेंट नहीं रहेगा। ध्यान रखना इस बात का। देखो होता क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात समझ में आ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, पॉलीबॉन्ड में से एक बार फिर से समझते हैं, कोई बहुबंध है या कोई पॉलीबॉन्ड है, उसमें से पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा किसी अदर एटम की तरफ, तो वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया। अब हम इसके बात करते हैं टाइप की। ये दो प्रकार का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। देखो, प्लस ई वाला और माइनस ई वाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इसका एग्जांपल अगर हम समझें तो देखो क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी। यहां पे क्या हो रहा है, ये मेरे पास जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसी सी डबल बॉन्ड सी, और इस पे कोई रिएजेंट, जब कोई रिएजेंट अटैक करेगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये बात मैंने बताई नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कब होगी, जब कोई रिएजेंट आएगा। रिएजेंट की प्रेजेंट में ही होगा, ऐसे नहीं होगा। रिएजेंट आएगा कोई भी, कोई कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बेनाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब रिएजेंट जो इस पर अटैकिंग स्पीसीज रहेगी। तो कोई भी रिएजेंट जो होगा वो आएगा, तो वो जुड़ने के लिए आएगा इसके पास में। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, और क्या बना इससे, सी सिंगल बॉन्ड सी, और ये एच बन गया। मतलब कि इसमें प्लस इफेक्ट वाले में पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम के पास जाएंगे जिस एटम से कोई रिएजेंट जुड़ रहा है। वो रिएजेंट जिससे जुड़ रहा है उधर ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उधर ही शिफ्ट होंगे, तो वो कहलाएगा प्लस ई इफेक्ट, यानी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, है ना। समझ में आया क्या होगा। पाई, एक बार फिर समझते हैं, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो उस कार्बन की ओर शिफ्ट होंगे जिधर वो रिएजेंट जुड़ रहा है। देखो इस पे जुड़ रहा है और इलेक्ट्रॉन भी इधर ही शिफ्ट हुए। अच्छा, उधर भी घूम सकता है तो उधर जुड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ई इफेक्ट। अच्छा, माइनस ई इफेक्ट की बात करूं मैं, तो माइनस ई इफेक्ट कैसा होता है वो देखते हैं। देखो उसमें क्या होगा, जैसे मेरे पास एग्जांपल है ये वाला, है ना, सी डबल बॉन्ड हो, प्लस इस पे रिएजेंट आ रहा है मेरे पास में, जैसे साइनाइड आ गया, है ना। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देखो इधर शिफ्ट होंगे, इसमें तो इधर ही शिफ्ट होने वाले हैं। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, साइनाइड के ऊपर माइनस होता है, तो ये जाके जुड़ेगा इस पे। किस पे जुड़ रहा है, कार्बन के पास जाके जुड़ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो रिएजेंट मेरे पास जो है, वो रिएजेंट किसके साथ जाके जो अटैच्ड हो रहा है, उसके साथ जाके अटैच्ड हो रहा है जहां पर पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं आ रहे हैं उस एटम के ऊपर। देखो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इस एटम के ऊपर, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन इस एटम ऑक्सीजन के पास आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा रिएजेंट है वो किस पे जुड़ रहा है, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उस पे जुड़ रहा है, दूसरे वाले कार्बन में जुड़ रहा है। अपोजिट हो गया ना, इसके जस्ट अपोजिट। वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम पे शिफ्ट हो रहे थे उधर ही हमारे पास रिएजेंट जुड़ रहा था, जबकि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन जिस एटम की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं उस पे नहीं, उसके अलावा दूसरा जो एटम है उसके ऊपर अगर रिएजेंट जुड़ता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारे पास में ये माइनस ई इफेक्ट हुआ करता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये दो प्रकार के हो जाएंगे, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट, है ना। ये परमानेंट इफेक्ट होता है, पॉलीबॉन्ड से पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है ना, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही होती है अदर एटम पे, तो वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ध्यान रखने वाली बात है, डिपेंड ऑन रिएजेंट, रिएजेंट पे डिपेंड करेगा कि वो किस पे अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग उसी के रिगार्डिंग हो जाएगी, है ना। तो इसका ध्यान रखना, ये हो जाएगा मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। छोटा सा पार्ट है, अगर आपको समझ में आया होगा, कंटेंट इजीली समझ में आया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।